हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न, जो कि आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी का 19 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो पूरे एंड तक वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। मतलब कौन सा देश में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा देश जो है सो लोकतांत्रिक देश आपका है ना नहीं है, गैर लोकतांत्रिक यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, पहला है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, दूसरा है भारत, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी जो है सो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान जो है दोस्तों वो आपका गैर लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जो है सो जो भी सत्ता का संभालता है ना, जो भी वहाँ का शासन व्यवस्था संभालता है, वो ऐसे ही अपनी मन मर्जी का मुताबिक वो अपना कार्य करता है, इसलिए वो गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और भारत में क्या है, भारत में जो है सो जो शासक होते हैं उसको कौन चुनता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए वो क्या है, भारत में लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतंत्र है, लोग यहाँ पर फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, जब विश्व युद्ध हो रही थी दोस्तों, तो है ना दो भागों में बट गया था। कौन कौन, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में जो जो देश था दोस्तों वो कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ठीक है, जब विश्व युद्ध हुआ, जब हो रहा था, तब जो है सो पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। पहला था आपका मित्र राष्ट्र, ओके, और दूसरा था आपका धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में तो आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल था, जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया। और दूसरा जो धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था, वो आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो मध्य अमेरिका है, अमेरिका का जो मध्य भाग है, वहाँ पर ही झूम की कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मिल्पा। ओके, मिल्पा के नाम से जानते हैं मध्य अमेरिका के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल कौन सा है, तो इन सब चार में ऑप्शंस में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चना। ठीक है, ये चना आपका क्या है, रबी फसल है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा दोस्तों, कि जो भी रबी फसल होती है वो कब बोई जाती है, ठंडे के दिनों में। ओके, ठंडे के दिनों में जो है सो रबी फसल बोया जाता है। ठीक है, और जो खरीफ फसल होते हैं वो हमेशा क्या होता है, जब मानसून होता है, यानी कि जब बारिश होता है, तो खरीफ फसल जो है सो उसको बोया जाता, मतलब लगाया जाता है ना, उसकी खेती की जाती है। जैसे चावल, चावल की खेती कब की जाती है, जब वर्षा शुरू होती है ना। तो याद रखिएगा रबी फसल और खरीफ फसल के एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से मतलब कि फसल आते हैं, और रबी फसल और खरीफ फसल दोनों का कौन कौन से फसल आते हैं, वो सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका ये वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका दोनों तैयारी हो रहा है, पहला तो ये वीकली टेस्ट वाला, और दूसरा जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है सो दोस्तों वो कपास को, सॉरी जूट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जूट को। किसको बोला जाता है, जूट को, जो है सो कपास रेशा के नाम से जाने जाता है। ठीक है, ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि धान की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है। मतलब जो धान की खेती जो होता है ना इंडिया में, वहाँ ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, और तीसरा बिहार, एंड चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है सो भारत में सबसे अधिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला था। मतलब जो अमेरिका में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था नागरिक, है ना, अधिकार आंदोलन। नागरिकों को अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन किया किया था, उसी का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। ये कितने वर्षों तक चला था ये बताना है। तो ये चला था दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 14 से 15 वर्ष तक लगातार ये जो है सो आंदोलन चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत
किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक है? मतलब कि भारत जो है सो सबसे ज़्यादा किस फसल, इनमें जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसमें भारत जो है सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ठीक है, तो चाय, कॉफ़ी, दही, दाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चाय। चाय जो है सो दोस्तों भारत जो है सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा जो खेती होता है वो भारत है, हमारा प्यारा सा देश भारत। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो और आपके सामने आते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि धान की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? मतलब कि जब धान की खेती होती है ना तो उसमें कितने तापमान की ज़रूरत पड़ती है जब धान की खेती हो पाती है? ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव भी ऐसा हो, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि धान की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है ना? तो उसको एग्जाम पूरा अच्छे तरीके से लिखना है कि धान की खेती के लिए जो है सो 25 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, तो अब हमारा धान की खेती होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो जो आपका काली मिट्टी होती है ना दोस्तों, उसी में आपका क्या होता है, उसमें आपका कपास की खेती होती है। किस क्या होती है? कपास की खेती, याद रखिएगा। ठीक है, और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी के नाम से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी मतलब कि मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैं एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन और भी बता रहा हूँ, जिससे एक ही क्वेश्चन के अंडर 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे किस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो काली मिट्टी में। और इसमें एक और बन रहा है कि काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की 2 प्रमुख फसलें कौन सी है? मतलब भारत में जो प्रमुख फसलें हैं, वैसे तो बहुत सारी फसलें होती है, लेकिन जो 2 प्रमुख फसलें हैं उनका नाम बताना है। तो कौन कौन सी है? तो वो है चावल, गेहूँ। क्या है? चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ देखते हैं ना, भारत में कोई भी स्टेट में चल जाइए, चावल और गेहूँ का फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो ये किस नाम फसल को कहा जाता है? जूट को। क्या किस किस फसल को कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है जूट को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि रियो डी जेनरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियो डी जेनरियो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1900 कब? 92 में। कब हुआ था? 1992 में। और ये कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1992 में इसका ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन निम्न में से किसने शुरू किया था? मतलब जो अपने अधिकार, जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था ना, वो जो है सो किसने आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, महात्मा गांधी नहीं किए थे, है ना। जॉर्ज ने भी नहीं किए थे, मार्टिन लूथर किंग, यही जो है सो, है ना, नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन का अगुवाई किए थे। मतलब कि इसी ने ही स्टार्ट किया था ये आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेंडर पेस्ट क्या था? रेंडर पेस्ट क्या था? यहाँ पर क्या हो गया है? ठीक है, क्या हो था? तो ये एक पशु रोग था दोस्तों। ठीक है, ये मछली रोग नहीं था और पशु रोग भी नहीं था। तो ये एक पशु रोग है जिसको हम लोग रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1914 से 1918 के 1914 से 1918। ठीक है, ये आपका प्रथम विश्व का समय है। ठीक है, 1914 से 1918 तक जो ये युद्ध चला था। ठीक है, और दूसरी विश्व युद्ध कब चला था? वो चला था 1939 से 1945 तक। ओके, ये दूसरी विश्व युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि G77 से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो ये एक समूह होता है, जैसे विकासशील जो दुनिया में बहुत जितने भी विकासशील देश है ना, उसका एक समूह को, ग्रुप को ही हम लोग G77 कहते हैं। ठीक है, G77 किसे बोलेंगे? कि जो विकासशील देश हैं, भारत भी एक विकासशील देश है ना, तो इन इस भारत जैसे और भी जो विकासशील देश हैं, है ना, वहाँ पर जो विकास हो रहा है, अभी विकासशील है, लगातार उसमें हो ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो उस देशों के समूह के ग्रुप को क्या कहते हैं? G77 बोला जाता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब कि जो विश्व में जितने भी व्यापार हुआ हो रहा, अगर अगर मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, है ना, व्यापार जब चालू हुआ तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो वो था 1995 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1995 में जो है सो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि 1900 कब 48 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ। कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 1947 में। और एक साल बाद जो है सो आपका अमेरिका जो है सो स्वतंत्र हुआ, फ्रीडम हुआ। ठीक है, तो ये था दोस्तों, है ना, क्लास 10th का वीकली टेस्ट एग्ज़ाम जो कि आप सभी का 19 तारीख को होने वाला है। उसमें एकदम धाकड़ से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर देखे होंगे तो आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।